Hi everyone, welcome back to my channel and another day in my life. तो कैसे हो आप सभी? आई होप यू गाइज आर रियली डूइंग वेल इन योर लाइफ. तो अभी बज रहे थे सुबह के 5 एंड हम उठ गए थे क्योंकि हमको उठ के पानी की मोटर की टंकी भरनी है. पानी की टंकी भरनी है मोटर ऑन करके, क्योंकि दिल्ली में थोड़ी सी जिस एरिया में अभी हम हैं वहाँ पे पानी की दिक्कत चल रही है एंड सुबह ही पानी आ रही है. तो पिछले 7-8 दिन से सुबह के 5 बजे मेरे को उठनी पड़ रही है. दो आई एम नॉट कम्फर्टेबल एज ए मॉर्निंग पर्सन, बट या और कोई ऑप्शन भी नहीं है. तो इससे भी बहाने थोड़ी सी सुबह सुबह पढ़ाई भी हो जाती है. तो उठते ही बस मैं थोड़ी सी प्रेयर करी एंड आज यूजुअल पानी पी रही थी. मैंने सोचा था कि गर्म पानी सर के पास रख के सोऊंगी, सो दैट उठ के गर्म पानी थोड़ा सा पी लूँ, गुनगुना पानी. लेकिन मैं रात को भूल गई थी पानी को गर्म करके रखने में. तो सुबह सुबह उठने में मज़ा तो आता है, लेकिन जब मैं पढ़ाई करने बैठती हूँ तभी नींद आती है, पता नहीं क्या है. लेकिन हाँ, अभी 7-8 दिन हो गए हैं तो थोड़ा सा यूज टू हो गई हूँ मैं मॉर्निंग रूटीन के साथ. बट जो लोग सुबह सुबह उठ के पढ़ाई करते हैं ना, मेरे को बढ़िया लगता है कि कैसे कर लेते हैं यार. सुबह सुबह मेरे से तो उठा नहीं जाता, लेकिन जब मैं गांव में होती हूँ तभी उठ जाती हूँ, लेकिन दिल्ली में तो नो चांस. तो उठते ही हम लग गए बेड को ऑर्गेनाइज करने में, क्योंकि अगर इतना मोटा मोटा कंबल यहाँ पे पड़ा रहेगा एंड फैन लगा रहेगा ऐसे ही मैं दोबारा से सो जाऊँगी. तो मैं बड़ा वाला ब्लैंकेट लेके दूसरे रूम में फेंक के आ गई उसको, क्योंकि उसको यहाँ पे मैं नहीं रखने वाली. एंड फिर लग गई बेडशीट को थोड़ी सी साइज़ करने में, क्योंकि दिन भर यहाँ पे बैठ के पढ़ना है. सो रूम को क्लीन करना भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. एंड क्योंकि नींद लग रही थी तो मैं सोचा कि झाड़ू वगैरह कर लूँगी तो नींद खुल जाएगी एंड मैं आगे पढ़ाई कर पाऊँगी थोड़ी सी एटलीस्ट मॉर्निंग में. तो इसीलिए बस रूम को मैं क्लीन कर रही थी. दूसरे रूम में मेरी दोस्त सो रही थी, सो आई थिंक कि बस ये वाली रूम में क्लीन कर लूँ. फिर क्या था, हम लग गए अपनी मॉर्निंग रूटीन फॉलो करने में, लाइक ब्रशिंग. एंड मैंने सोचा कि चलो उठ ही गए तो सुबह सुबह ही नहा लेते हैं. तो फिर मैं नहा के भी आ गई. पानी इतना भी ठंडा नहीं था. अभी तो गर्मी और ठंडी की ट्रांजिशन जो चल रही है उसमें मेरे को पता ही नहीं चलता कि कब ठंड लग रही है कब गर्मी. तो इसीलिए मैं रात को फैन दे के फिर ब्लैंकेट ओढ़ के सो जाती हूँ. तो नहा के आने के बाद हमने की सुबह सुबह पूजा एंड रूम का माहौल ही चेंज होता है यार. जब आप सुबह सुबह उठ के पूजा वगैरह कर लो ना तो काफ़ी अच्छा लगता है. हॉस्टल में होती थी ऐसी, जब हम 12th तक मैं हॉस्टल में थी तो ऐसे ही होती थी. उसके बाद तो रूम लेके रहना शुरू हो गया तो थोड़ी सी गड़बड़ हो गई रूटीन. लेकिन हाँ, हॉस्टल में सुबह सुबह के 4 बजे हमको उठ कर नहाना पड़ता था, स्पेशली इन 11th एंड 12th, क्योंकि 7 या 7:30 बजे हमारी क्लास होती थी एंड काफ़ी सारे बच्चे होते थे हॉस्टल में. तो जितने जल्दी उठ के आप नहा लो उतना ही अच्छा है. तो मैं तो 4 बजे उठ के नहा लेती थी तब, लेकिन अब थोड़ी सी मैं आलसी हो गई हूँ आई थिंक. तो आप बताना, आप में से कौन कौन सुबह सुबह नहा लेते हो? 2 ब्रह्म मुहूर्त में नहाना काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है. अभी तो मैं ट्राई करूँगी कि सुबह उठ के पढूँ या फिर रात में पढूँ, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में ही नहा लो. लाइक अगर 4 बजे तक पढ़ूँगी तो 5 बजे नहा के फिर सो जाऊँगी, या अगर सुबह उठूँगी तो उठते ही नहा लूँगी, जो भी, लेकिन सुबह सुबह नहाऊँगी. ये एक अच्छी हैबिट है एक्चुअली, तबीयत भी सही रहती है यार. सो लेट्स ट्राई कि ये एक अच्छी हैबिट हम इस साल अडॉप्ट कर पाए जो हम पहले करते थे. सो आई डोंट थिंक कि इसमें कोई दिक्कत होगी, क्योंकि पहले मैं करती थी तो ये तो हो जाएगा मेरे से, इसमें कोई दिक्कत नहीं है. एंड पूजा ख़त्म करने के बाद मैं बैठ गई आज की दिनचर्या प्लानिंग करने में, क्योंकि अगर एक जगह मैं लिख के ना रखूँ तो पूरा दिन का गुड़ गोबर कर लेती हूँ मैं. कि ये होता है ना, एक चीज़ पढ़ने के बाद फिर दिमाग में आता है कि ये कर लूँ क्या या फिर ये कर लूँ, क्योंकि जब आपके पास बहुत कुछ पढ़ने को होता है ना, थोड़ा सा ये चीज़ होता है. आई डोंट नो ये आप लोगों के साथ होता है कि नहीं, लेकिन मेरे साथ होती है. लाइक अभी प्रीलिम्स आगे है एंड अभी तो जस्ट स्टार्टिंग पीरियड है पढ़ाई की, तो सारे सब्जेक्ट है. तो जब मैं हिस्ट्री पढ़ूंगी तो मेरे दिमाग में आएगा अरे ज्योग्राफी रह गया है, ज्योग्राफी पढ़ूंगी फिर इकोनॉमी, ऐसा ही चलता रहता है. सो मैं सुबह उठ के लिख लेती हूँ कि आज के दिन की भाई इतनी ही करनी है, इससे ज़्यादा कुछ मत सोच. तो इससे थोड़ा ये होता है कि जितना टाइम आप पढ़ो इधर उधर की दूसरे सब्जेक्ट की इतना ज़्यादा चिंता नहीं होती है, कि हाँ उसके लिए भी हमारे पास प्लान है एंड उसको हम आगे करेंगे. सो खुद को थोड़ा सा दिलासा देने के लिए मैं प्रॉपरली एक जगह लिख लेती हूँ
कि आज मेरे को इस टॉपिक की इतनी इतनी चीज़ करनी है, ये टेस्ट देखनी है या फिर कोई भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, तो उसको प्रॉपरली मैं लिख लेती हूँ डिटेल के साथ, सो दैट कि मैं खुद पे थोड़ा सा कंट्रोल रख पाऊँ एंड ज़्यादा ओवर थिंकिंग ना करूँ। क्योंकि मेरे को लगता है यार इस टाइम ना सबके साथ शायद ये चीज़ होती है, क्योंकि आगे एग्ज़ाम है एंड फोमो काफ़ी ज़्यादा होती है कि ये कर ले वो कर ले। अगर किसी से बात हो गई तो किसी ने बोल दिया कि यार तू तो ये नहीं पढ़ रही है, तो लगता है कि यार कुछ तो मिस आउट कर रहे हैं। तो खुद पे थोड़ा सा कंट्रोल लाना इस टाइम पे आई थिंक बहुत अच्छी है कि आप अपने रिसोर्सेज के ऊपर स्टिक रहो एंड जो आप पढ़ रहे हो बस उस पर ट्रस्ट करके पढ़ो। तो किसी का भी प्लानिंग 100% फुल प्रूफ नहीं हो सकती है, लेकिन हाँ एक रास्ते में चलना ज़्यादा बेहतर है rather than आप कोई मेंढर वाली बात में चल रहे हो कि मैं आज ये कर लूँगी फिर कल वो कर लूँगी। सो ये एक अच्छी हैबिट है कि अगर आप एक जगह लिख के ये भी कर सकते हो, वाइट बोर्ड पे लिख के रख दो या फिर एक स्टिक नोट में लिख के अपनी पढ़ाई जहाँ पे करते हो वहाँ पे लगा लो कि आज दिन भर मेरे को बस यही करनी है, उससे कुछ नहीं। तो थोड़ा सा आप क्या बोलते हैं डिस्ट्रैक्ट होने से बच जाओगे। तो प्लानिंग ख़त्म होने के बाद हमने लगाई ये कैंडल जो हमने खुद से बनाई थी। आज तक मैं इसको लगाई नहीं हूँ, तो मैंने सोचा चलो लगा के थोड़ी सी स्मेल किया जाए कि अच्छे से हो भी रही है कि नहीं, या फिर मतलब बेमतलब कि हमने बना लिया। तो ऑनेस्टली स्मेल तो अच्छी हो रही थी, लेकिन ये जो ग्लास का जार मैंने चूज़ किया है ना, इसका शेप थोड़ी सी गड़बड़ है, सो कैंडल अच्छे से जल नहीं रही थी। तो मेरे को लगा चलो यहाँ पे फिजिक्स फेल हो गई अपना, हमको एक अच्छी सी बाउल लेनी चाहिए थी कैंडल के लिए। नेक्स्ट टाइम लूँगी अगर कभी बनाने का मन किया तो बस मैं बैठ गई पढ़ने के लिए। एंड अभी मैं कर रही हूँ सुबह सुबह ज्योग्राफी की लेक्चर, क्योंकि नींद लग रही थी तो मैंने सोचा लेक्चर देख लूँगी तो नींद नहीं आएगी मेरे को, अगर खुद से पढ़ने की कोशिश करूँगी तो अभी नींद आ जाएगी। एंड बीच में मेरे को याद आया कि मैंने गर्म पानी नहीं पिया है, सो मैं उठ गई गर्म पानी लाने के लिए, क्योंकि यार नहाने के आने के बाद शायद थोड़ी सी मेरे को सर्दी जैसी लग रही थी। पता नहीं क्यों, वेदर की वजह से या फिर काफ़ी दिनों बाद सुबह सुबह नहा रहे थे इस वजह से, मेरे को पता नहीं, लेकिन हाँ थोड़ी सी इल फील हो रही थी। तो मैंने जीरा अजवाइन वगैरह डाल के थोड़ी सी अच्छे से गर्म पानी बना के ले आई और उसके पीते हुए ही मैं अपना लेक्चर कंप्लीट कर रही थी, क्योंकि ये 4 घंटे के आसपास की लेक्चर थी। तो मेरे को पता था कि अभी नियरली 6 बजने वाले हैं, मेरे को 10 बजे तक बैठना पड़ेगा ये लेक्चर ख़त्म करने के लिए। तो बस मैं लग गई थी अपने लेक्चर ख़त्म करने में एंड मेरे को लग रही थी काफ़ी ज़्यादा भूख, क्योंकि ये होता है ना कि अगर सुबह उठ के मैं ब्रश कर लूँ ना मेरे को काफ़ी ज़्यादा भूख लगती है। तो बस मैं जल्दी जल्दी लग रही थी कि एक सर्टन पोर्शन में कंप्लीट कर लूँ, फिर उठ के मैं कुछ चाय नाश्ते वगैरह कर लूँगी, क्योंकि सुबह सुबह कुछ भी ब्रेकफास्ट बनाने का मन नहीं करेगा। एंड अभी बनाऊंगी तो फिर लेक्चर में ज़्यादा देर मेरे को ब्रेक लेनी पड़ेगी। तो मैंने डिसाइड किया कि 2 घंटे की लेक्चर कंप्लीट करूंगी। एंड क्योंकि ज्योग्राफी में लेक्चर में 1x में ही देख रही थी, इसको 2x में मैं नहीं देख सकती क्योंकि काफ़ी सारे इन्फॉर्मेशंस थे। तो बस 2 घंटे की लेक्चर ख़त्म करके जब मैम ने भी ब्रेक दिया था क्लास में, मैंने भी ब्रेक ले लिया। एंड जब बाहर आई तो पता चला कि भाई साहब रात को बारिश हुई थी, पता भी नहीं था हमको, लेकिन हाँ बारिश हुई थी। तो फिर मैंने गर्मा गर्म चाय बनाई मस्त अदरक वगैरह डाल के, क्योंकि विदाउट शुगर। अभी चाय मैं ट्राई कर रही हूँ विदाउट शुगर पीने की, बट ये वाली बिस्किट ओट्स की थी, मेरे पापा लेके आए थे इस बार, कि उन्होंने बोला कि शुगर फ्री है, आई डोंट नो शुगर फ्री है कि नहीं, लेकिन मीठी तो लग रही थी भाई। तो मैंने बोला कि चलो चाय विदाउट शुगर मैंने पी ली, लेकिन बिस्किट थोड़ी सी मीठी वाली खा ली। सो अपना खाना पीना ख़त्म करके हम बैठ गए दोबारा से पढ़ाई करने के लिए। लेकिन हमने लेक्चर ख़त्म कर ली और उसके बाद फिर जाके मेरे को याद आया, मतलब याद नहीं, जब मैंने फ़ोन देखी तो कैमरा ऑन ही नहीं किया था मैंने, पता नहीं क्या हो रहा है मुझे। तो फिर मैं बैठ गई लेक्चर में जो भी किया गया था उसको रिवीजन करने में, क्योंकि अगर अभी रिवीजन नहीं करूँगी तो बाद में बिल्कुल भी याद नहीं आएगी। सो बस लेक्चर के बाद ही 5-10 मिनट का गैप लेके मैं रिवीजन कर रही थी। एंड फिर भूख लगी दोबारा से, एंड तब तक 3 बज चुके थे। एंड मेरे को ये था कि चलो खा लेते हैं थोड़ा सा कुछ बना के, तो मैंने पोहा बना लिया। ये ज़्यादा आसान रहता है बनाने में ना। एंड दिन में अगर राइस खाती हूँ एज यूजल, नींद आ रही है अभी, जब तक समर नहीं आएगी प्रॉपरली ऐसा ही चलेगा। तो वेदर भी काफ़ी अच्छी थी एंड मैं थोड़ी देर बाहर टहली, तो मतलब बालकनी का हालत ख़राब हो चुकी है पूरी तरह से, डस्ट। तो किस दिन टाइम निकाल के इसको भी साफ़ करना पड़ेगा,
क्योंकि जब मैं आसपास क्लीन नहीं रहता ना, मेरे को पढ़ाई करने में अच्छा नहीं लगता है। लेकिन बालकनी में अभी तो कौन ही बैठ रही है, लेकिन जब थोड़ी थोड़ी समर आएगी तो बालकनी में बैठ के रात को पढ़ने में मज़ा आता है। दिन में तो नहीं कर सकते, लेकिन रात में मज़ा आता है। तो फिर वेदर को देखते हुए हमने बनाई अपने लिए एक ग्लास कॉफ़ी, एंड कॉफ़ी के साथ मैं दोबारा से बैठ गई जो भी थोड़ी थोड़ी पढ़ाई बची थी उसको कंप्लीट करने के लिए। एंड बस इतना ही था आज के दिन। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।